सुखान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। योगासन कर दिया आरोग्यता का संदेश, जिला क्लब में हुआ जिला स्तरीय योग कार्यक्रम। कलेक्टर एसपी समेत अन्य अधिकारी में गणमान्य नागरिक शामिल। घटना के विरोध में बंद रहे शहर के शोरूम संचालकों व कर्मचारियों ने एसपी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। एसपी ने एसआई शैलेश चंद्र को किया लाइन हासिल। 6 आरोपी 25 जून तक पीसी रिमांड पर, दोनों नाबालिग बालिगों को भिजवाया बाल संप्रेषण गृह। प्रेम विवाह की रंजिश में हत्या के इरादे से युवक के अपहरण का मामला। अस्पताल में संचालित मेडिकल स्टोर से दवाई लेने को किया बाध्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को की निजी अस्पताल की शिकायत। अब खबरें विस्तार से। जिले में मंगलवार को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। शहरों से लेकर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित हुए योग दिवस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के साथ आमजन भी शामिल हुआ और योग को दैनिक दिनचर्या में अपनाने का संदेश दिया। इस बार योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग रखे गए। जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित जिला क्लब में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 7 बजे तक आयोजित किया गया। इस दौरान सामूहिक योग किया गया। मंगलवार अलसुबह हुई बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास करते हुए आरोग्यता का संदेश दिया। स्कूली विद्यार्थियों में भी योग के प्रति उत्सुकता देखने को मिली। पतंजलि योग समिति के योग शिक्षकों की ओर से अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका सहित शरीर स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक योगासन करवाए गए तथा योग से होने वाले फायदे भी बताए गए। कार्यक्रम में कलेक्टर नतमल डिडेल, एएसपी जसाराम बोस सहित अन्य अधिकारियों व गणमान्य नागरिकों ने योग किया। यद्यपि जिला स्तरीय योग कार्यक्रम राजीव गांधी स्टेडियम में प्रस्तावित था, लेकिन बारिश के कारण यह आयोजन जिला क्लब में किया गया। इस दौरान योग साधकों के लिए एयू बैंक की ओर से फल व जल की व्यवस्था की गई। इस दौरान योग का महत्व बताते हुए योग शिक्षकों ने कहा कि आज पैसा कमाने की चाहत में मनुष्य को न तो अपने शरीर की चिंता है और न ही परिवार और समाज की। वह पैसा तो कमा लेता है लेकिन अपना शरीर खराब कर लेता है। उन्होंने कहा कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, साथ ही मानसिक व बौद्धिक विकास होता है, शरीर लचीलापन रहता है और आलस से दूर होता है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कलेक्टर ने कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। उम्र के अनुसार योग और खेल पर विशेष रूप से ध्यान देकर हम अपने शरीर का संतुलन बना सकते हैं। डिडेल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिस तरह का उत्साह हनुमानगढ़ वासियों ने दिखाया है, जगह जगह योग शिविर आयोजित किए गए हैं। इसे निरंतर बनाए रखते हुए आने वाले समय में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे खड़े हो रहेंगे और वापस पुनः उसी क्रम में बराबर फैला लेंगे। फिर नीचे जैसे पहले स्कूल में पीटी किया करते थे उसी तरह ये आसन है। एक बार पुनः करेंगे यही आसन, दोबारा दोनों हाथ फैला लेंगे बराबर, कंधों पे रख लेंगे, दोनों हाथों को मोड़ करके कंधों पे लगा लेंगे, टच करना है। और अब करेंगे हम स्कंद संचालन का दूसरा पार्ट, गोल राउंड में घुमाना है कंधों को। एक, पूरा राउंड, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, पूरा राउंड हो जाती है। उसके लिए भी ये अति उत्तम है। 8 पूर्ण उच्चासन होता है, इसमें ये कमर दर्द के लिए अति उत्तम होता है। अगला आसन करेंगे हम त्रिकोण आसन। त्रिकोण क्या करके बनाएंगे हम? राइट पैर को सीधा एक साइड में सीधा, एक बंदा ऐसे सीधा, दूसरा जो बंदा आपने सीधा किया है ना उस तरफ घुसते जाएंगे, नीचे की तरफ टच करना है, हथेली पर आसमान की तरफ। तो देखो आसमान की हथेली अपनी ओर, चेहरे को हथेली की तरफ, हथेली को देखो, अपनी हथेली को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस बहुत ही शुभ अवसर पर हनुमानगढ़ जिले में बारिश के कारण इंडोर स्टेडियम में हमने योग का संचालन किया। इसमें जो हनुमानगढ़ की पतंजलि की टीम है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सभी आसन करवाए और उनके इम्पोर्टेंस बताई। मैं मानता हूँ कि इस आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमें अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए और उम्र के अनुसार योग और खेल पे हमें विशेष रूप से ध्यान दे करके हमारे शरीर का हम संतुलन बना सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे ये अपील करना चाहूँगा
कि जिस तरीके का करेज आज योग दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ वासियों ने दिखाया है, जगह जगह योग शिविर आयोजित हो रहे हैं, इसे अपने को कंटिन्यू बनाए रखना है और अपने को आने वाले समय में भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। योगा दिवस पर योग शिविर का जो इंडोर हॉल में आयोजन किया गया, इसके अतिरिक्त हमने पुलिस लाइन में भी किया था और हमारे जीवन में योगा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन के लिए योगा बहुत ही आवश्यक है और मैं हनुमानगढ़ की जनता से अपील करूंगा कि प्रातःकाल में योगा अवश्य करें ताकि अपना शरीर स्वस्थ हो और जब शरीर स्वस्थ होता है तो हम अच्छे कार्य करने में भी सफल होंगे। जंक्शन थाना के एसआई शैलेश चंद्र की ओर से जॉकी शोरूम के सेल्समैन के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने का मामला मंगलवार को गर्मा गया। इस घटना से नाराज जंक्शन बाजार के शोरूम संचालकों ने मंगलवार को अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर जुलूस निकाला तथा एसआई शैलेश चंद्र को निलंबित करने की मांग की। इसके बाद शोरूम संचालक एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौर से भी मिले और घटना की जानकारी देते हुए एसआई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की। एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौर ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एसआई शैलेश चंद्र को लाइन हाजिर कर दिया। बताया जा रहा है कि एसआई को चार्जशीट भी थमाई गई है। साथ ही शोरूम संचालकों को आश्वस्त किया गया कि पुलिस उपाधीक्षक की ओर से शिकायत की जांच की जा रही है। 3 दिन में जांच पूरी कर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस पर दुकानदार शांत हुए। इससे पहले जंक्शन बाजार में अपने अपने शोरूम बंद कर रेडीमेड कपड़ों के दुकानदारों व कर्मचारियों ने पुलिस की दबंगई के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पीड़ित जॉकी शोरूम के सेल्समैन सुरेंद्र सोनी ने बताया कि एसआई शैलेश रविवार को जॉकी शोरूम में आए और 999 रुपए की शॉर्ट्स की शॉपिंग की। सोमवार को एसआई शैलेश शॉर्ट्स बदलवाने के लिए आए तो उन्होंने 1129 रुपए का शॉर्ट्स पसंद कर लिया। जब उसने एसआई शैलेश से 130 रुपए मांगे तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि 999 रुपए के लेकर गए हैं, वे 130 रुपए नहीं देंगे। सोनी ने आरोप लगाया कि इस दौरान एसआई ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, जबरदस्ती हाथ पकड़कर शोरूम से बाहर ले गए और वहां खड़ी सरकारी गाड़ी में भी जबरदस्ती बैठा लिया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। रास्ते में धमकाया गया कि झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। उसे थाना ले जाया गया। यह घटना उसके शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में भी रिकॉर्ड है। सोनी ने एसआई शैलेश के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करने की मांग की। इस घटना का वीडियो भी सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एसआई शैलेश चंद्र शोरूम से एक कर्मचारी को हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए पुलिस की सरकारी गाड़ी में जबरदस्ती बैठाते नजर आ रहे हैं। 19 तारीख को शैलेश जी आए थे शॉपिंग करने के लिए, तो मेरे सेल्समैन है स्वीकार शर्मा, उसने अरेंज किया था उनको सोर्स पसंद करवाया था, वो था 999 का था, एल साइज लगे थे। तो कल आए थे 20 तारीख को चेंज करवाने के लिए दोपहर को 2 बजे। तो विकास यहाँ इसको हैंडल कर रहा था, तो उसको मतलब सोर्स दिखाया सेम साइज का, सेम कलर मतलब मीडियम साइज का था साइज उसका। जंक्शन थाने से शैलेश जी हमारे जॉकी स्टोर पर शॉर्ट्स की शॉपिंग करने, मैंने उनको शॉर्ट्स दिखाया, वो शॉर्ट्स था 999 का। फिर वो कल उसको एक्सचेंज करवाने के लिए आए, उन्होंने वो शॉर्ट्स दिया, मैंने उनको दिखाया, जो शॉर्ट दिखाया वो 1129 का था। जब मैंने 129 में मांगे तो उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की और बाद में हमारे मैनेजर साहब खड़े होकर आ गए, फिर उन्होंने उनसे बात की थी। बाद में वो इनको हाथ पकड़ के बाहर ले गए, गाड़ी में धक्का मुक्की की इनके साथ, वो गाड़ी में डाला है। यहाँ कल वो शॉपिंग करने आए थे सरकारी गाड़ी से, यहाँ विकास सेल्समैन स्टाफ ने उसने हैंडल किया था उनको एक सोर्स दिया था, तो वो साइज था बड़ा, वो कल आए थे चेंज कराने के लिए, वो सरकारी गाड़ी में ही आए थे। तो मतलब उसके साथ गाली गलौज करने लगे, तो मैं जाके मकाम लगा था, खड़े होकर गया वहाँ, सर क्या दिक्कत होगी, तो कुछ उन्होंने कहा कि सेम मतलब कलर का सेम साइज छोटा चाहिए। हमने उसको साइज दे दिया, उसका MRP था 1129, जो वापस ले गया था उसका नाम MRP था 999 का। तो मैंने कहा सर आपके MRP 129 रुपये बोलते हैं, 130 रुपये वो आपको देने पड़ेंगे। वो कहा मैं नहीं देता, मैं सर मैं गरीब आदमी हूँ, काम करता हूँ, मैं कहाँ से भरूँगा। उस रुपये गाली गलौज करने लगा, कहा मैं तो नहीं देता, ये रख ले, मनी बैग वापस दे मुझे। मैं सर मनी बैग रिटर्न की पॉलिसी नहीं है हमारी कंपनी की। तो इसने मैं ज़बरदस्ती की और हाथ पकड़ बाहर ले गया मुझे और धक्के से गाड़ी में डाला और सारे रास्ते में गाड़ी के अंदर गाली गलौज करते गया। बात सुनाने की कोशिश की उन्होंने, सुनी मुझे। वो वहाँ थाने अंदर जाके मुझे अंदर मतलब आप अपने ऑफिस में ले गया, वहाँ मैं था और SI थे वो। वहाँ मुझे कैसे मुंह पकड़ा था मेरा, क्या यहाँ कौन देखे यार, मैं मारकूट भी कर सकता हूँ तेरे साथ और झूठे केस में तो फंसा भी सकता हूँ। तो 12 घंटा शोरूम पे रहता है और रात को घर पे भी जाता है, झूठे केस में तो फंसा दूंगा और जिनकी भर तो जेल में सड़ेगा क्या।
आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम सारे शोरूम मिल के भाई बंधु ने मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करने जांच करेंगे, इसको मतलब हटाने की कोशिश करें पोस्ट या उसके बदले की जाए यहाँ से। अभी कल ही हमारे संज्ञान में आया था कि एक सब इंस्पेक्टर ने किसी शोरूम पे जाकर के और किसी सेल्समैन के साथ बदतमीजी की है। उस पर हमने संज्ञान लेते हुए उसको लाइन हाजिर किया है और इसमें हम राजस्थान पुलिस की छवि को लेकर के बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि इससे हमारे छोटी मोटी घटनाओं से, इस तरह की घटनाओं से हमारी छवि खराब होती है। हमारा इसी थाने के स्टाफ ने कल ही एक बहुत अच्छी कार्रवाई की, जिसमें एक 4 दिन पहले अपहृत युवक को बड़े 4 दिन की मेहनत के बाद छुड़ा के लाए। 8 के 8 एक्यूज अरेस्ट किए, सारे व्हीकल्स उन्होंने जब्त किए। तो इस तरह की अच्छी कार्रवाई भी हमारी इससे धूमिल हो जाती है। तो हमने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए इनको लाइन हाजिर किया है, प्राथमिक जांच करा रहे हैं और शीघ्र इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। उसमें आपस में इनका कोई वार्तालाप हुआ है और वार्तालाप के बाद वो सेल्समैन को हाथ पकड़ के बाहर लेके आए और ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया है। लेकिन वार्तालाप हुआ क्या है वो उसमें रिकॉर्डेड नहीं है वीडियो में, तो वो जांच का विषय, उस पर जांच हो जाएगी, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर एसआई का कहना है कि जिस दिन उन्हें 999 रुपए की 36 नंबर की शॉर्ट्स खरीदी, तब शोरूम कर्मचारियों ने कहा कि अगर शॉर्ट्स बदलवानी पड़े तो इतने रुपयों में बदल कर दे देंगे। जब इस सोमवार को बदलकर 1 नंबर छोटी शॉर्ट्स लेने गए तो पहले तो शोरूम कर्मचारियों ने मना कर दिया। ज्यादा कहने पर 1130 रुपए कीमत का शॉर्ट्स दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें 900 रुपए की शॉर्ट्स पसंद है। तब कर्मचारियों ने कहा कि वे उन्हें 100 रुपए नहीं लौटाएंगे, उन्होंने 100 रुपए की बजाय जुराब लेनी पड़ेगी। तब कर्मचारियों ने जुराब के 60 रुपए और मांगे। तब उन्होंने कहा कि जुराब की जरूरत नहीं है, वे 100 रुपए वापस दे दें या यही शॉर्ट्स 1 नंबर छोटा दे दें। इस पर कर्मचारियों ने शॉर्ट्स उठाकर फेंक दिए और कहा कि वे यही शॉर्ट्स देंगे। ये मामला ये था, मैं 19/6/2022 को गया था लोअर लेने के लिए। लोअर मेरे को पसंद आ गया, जिसकी कीमत थी 999 रुपया। मैंने उनको 1000 रुपया दिया। उन्होंने मेरे को 36 नंबर साइज़ का दिया। मैंने कहा ये साइज़ बड़ी लग रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये बड़ी हो तो इसको कल आप इसी में चेंज कर लेना। जब चेंज करने के लिए गया कि मेरे को इसी में 1 नंबर छोटा दे दो, तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद ज़्यादा कहने पे उन्होंने कभी तो उससे महंगा दिखाएं, कभी कोई दिखाएं। तो मेरे को ये कहा कि इससे महंगा लो आप। मैंने महंगा तो मैं क्यों लूँ, मेरे ये पसंद है, आप इसमें एक छोटा दे दो। तो उसने कहा नहीं, आप ये 1130 रुपये वाली ले लो। तो इसके 130 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं आपको 130 रुपये दे दूँगा, लेकिन मेरे को ये 900 रुपये वाली पसंद आ रही है, तो आप मेरे को 100 रुपये वापस दोगे? कहने पैसे आपको तो 100 रुपये वापस नहीं देंगे। तो मैंने उनसे पूछा अभी 100 रुपये वापस क्यों नहीं दोगे? तो उन्होंने कहा कि 100 रुपये के बजाय आपको जुराब लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा जुराब चलो दे दो। तो फिर उन्होंने कहा कि जुराब के आपको 60 रुपये और देने पड़ेंगे। तो मैंने 60 रुपये और क्यों देने पड़ेंगे? तो वो कहे कि जुराब 160 रुपये की है। तो मैंने कहा मेरे जुराब की आवश्यकता नहीं है, तो मेरे को 100 रुपये वापस दे दो या इसी में 1 नंबर मेरे को छोटा दे दो, ताकि तुम्हारा भी कोई सही हो जाए हिसाब और मेरा भी हिसाब सही हो जाए। तो उसने कहा कि उसने उठा के फेंक दिया उसको कि नहीं, हम तो यही देंगे आपको, आपको लेना हो तो ले लो। उसके बाद ना तो मेरा वो रिप्लेस किया और ना ही मेरे वो मेरा सामान वापस दिया, वो भी उन्होंने ज़बरदस्ती वहीं पे रख लिया। फुटेज में आ रहा है भी आपने उसको जीप में बैठा दिया। हाँ, वो कहे मैंने उसको बताया था, क्या चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। तब मैं चल भी बैठ जा, भी चलता है। तो फिर वो बैठ के हमारे साथ वहाँ पे थाने में आ गया। उसके बाद फिर उसी के लोग आ गए जिन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सब इसकी गलती है और आप इसको जाने दो। फिर उनके साथ ही वो चला गया। प्रेम विवाह की रंजिश में हत्या के इरादे से युवक का अपहरण करने के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय में पेश कर 25 जून तक का पीसी रिमांड हासिल किया है। वहीं दोनों नाबालिग बालकों को किशोर न्याय बोर्ड में पेश कर बाल संप्रेषण गृह भिजवा दिया गया। इस मामले में पुलिस ने सोमवार को अपहृत युवक की पत्नी के पिता मुकेश कुमार, चाचा राजेंद्र छिंपा, मदनलाल छिंपा, ताऊ विनोद छिंपा व मामा राजेंद्र उर्फ राजू छिंपा के साथ आरोपियों को शरण देने वाले रोहताश कुमार को गिरफ्तार किया था।
इसके अलावा विधि से संघर्षरत 2 बालकों को निरुद्ध किया। पुलिस वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो गाड़ी व 2 बाइक भी जब्त कर चुकी है। एक बाइक की बरामदगी शेष है। इसके अलावा घटना में शामिल अन्य आरोपियों व आरोपियों को शरण देने में आर्थिक मदद करने वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से अनुसंधान किया जा रहा है। ये 16 जून को शाम को जो जंक्शन का ओवरब्रिज के पास में अजय कुमार के किडनैपिंग की घटना हुई थी, उसको ट्रेस आउट करके पूर्व में कुल 8 अपराधी जो थे उसमें 6 गिरफ्तार और 2 निरुद्ध किए जा चुके हैं। उनसे अनुसंधान किया जा रहा है। उनसे गाड़ियां वगैरह रिकवर कर ली थी और जो मजरूब है उस अजय को रिकवर कर लिया था। इसमें जो बाल अपचारी थे उनको आज सुधार गृह में भिजवाया जा चुका है और बाकी के जो 6 एक्यूज थे उनसे उनका न्यायालय से 4 दिन का पीसी रिमांड लिया गया और उनसे इस संबंध में गहन अनुसंधान किया जा रहा है और कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। टाउन के बेनीवाल ऑर्थो व मैटरनिटी हॉस्पिटल प्रबंधन पर अस्पताल में संचालित मेडिकल स्टोर से ही दवाई लेने के लिए बाधित करने का आरोप लगाते हुए एक जने ने सीएमएचओ को लिखित शिकायत की है। अस्पताल के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई है। यह बात सामने आई है कि बेनीवाल ऑर्थो और मैटरनिटी हॉस्पिटल के खिलाफ हाल ही में इस तरह की 3 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से हॉस्पिटल संचालक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि बेनीवाल ऑर्थो हॉस्पिटल की इन दिनों में 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दिनेश कुमार ने लिखित में विभाग को पत्र सौंपकर शिकायत की। डीपी सिंह की ओर से पोर्टल पर शिकायत की गई। गौतम कौशिक की ओर से विभाग को ईमेल भेजा गया। तीनों की शिकायत मिलती जुलती है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अस्पताल स्टाफ का व्यवहार अच्छा नहीं है। एक शिकायत थी कि अस्पताल के अंदर स्थित मेडिकल स्टोर से ही दवा लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। साथ ही कहा कि आरजीएचएस के लिए जब पर्ची देती है उस समय अमानत के रूप में 200 रुपए जमा करवाए जाते हैं। सीएमएचओ ने बताया कि शिकायतें मिलने के बाद अस्पताल संचालक को पत्र लिखकर दिया गया। संतोषजनक जवाब प्राप्त न होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चिकित्सकों से अपील करते हुए कहा कि मरीज एक आशा लेकर अस्पताल में आता है, उसके साथ व्यवहार मधुर रखें ताकि वह बीमारी के साथ साथ अनावश्यक रूप से परेशान न हो। हनुमानगढ़ में बेनीवाल ऑर्थो हॉस्पिटल की हमें अभी इन दिनों में 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जैसे दिनेश कुमार है, उसका रिटर्न में हमें लेटर प्राप्त हुआ है। डीपी सिंह ने पोर्टल पे शिकायत की है और गौतम कौशिक ने हमें मेल भेजा है, हमारी जो ऑफिशियल मेल है जो उस पर। तो तीनों की कॉमन सी प्रॉब्लम है कि एक तो व्यवहार को लेकर है वहाँ पर कि व्यवहार किसी का अच्छा नहीं रहा। दूसरा इनकी प्रॉब्लम थी कि एक मेडिकल स्टोर जो इनका अंदर है उसी से लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं। और एक कंप्लेंट ये थी कि आरजीएचएस के लिए पर्ची जब देते हैं उस समय ये 200 रुपये की एक तरीके से अमानत राशि रखवाई जा रही है। तो हालांकि हमने एक बार ये तीनों संलग्न करते हुए संचालक को पत्र लिख दिया है, तो उसका देखते हैं संतोषजनक उत्तर आता है तो प्राप्त होता है तो अच्छा, नहीं तो आगे फिर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जो जी व्यवहार को लेकर तो चिकित्सक चूँकि वैसे भी संवेदनशील होते हैं, परंतु कई बार भीड़ होने की वजह से या उस वजह से कई बार ज़ोर से बोला जाता है। तो सभी चिकित्सकों से उनके कलीग होने के नाते मैं ये अपील करूँगा कि राज्य सरकार की तरफ से जो आमजन को जो सुविधा दी गई है, चिरंजीवी योजना हो या आरजीएचएस योजना हो, तो एक आशा लेकर मरीज अस्पताल में आता है तो उसके साथ व्यवहार मधुर रखा जाए ताकि वो बीमारी के साथ साथ ऐसा नहीं हो कि कुछ अनावश्यक टेंशन या कुछ इस तरीके की मिसबिहेव की वजह से परेशान होकर जाए। जंक्शन पुलिस ने नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली 7,000 टैबलेट बरामद की है। अधेड़ उम्र के शख्स को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार जंक्शन थाना की एसआई विशु वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम सोमवार रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान टीम ने अहवर रोड पर सादुलब्रांच नहर की पुलिया पर कार्रवाई करते हुए एक जने के कब्जे से ट्रामाडोल की 7,000 टैबलेट बरामद की। आईजी साहब का और एसपी साहब का जो विशेष अभियान चल रहा है नशीले पदार्थों के विरुद्ध, उसके तहत आज जंक्शन पुलिस ने एक कल कार्रवाई की है जिसमें 7,000 टैबलेट सहित एक युवक को पकड़ा है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा की जा रही है, जिसका आज पेश करके और कोर्ट से पीसी लिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंगलवार को जिला कारागृह में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बंदियों को राज योग के साथ शारीरिक योग करवाया गया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की शीला ने कहा कि योग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
योगा सिर्फ शरीर का स्वास्थ्य नहीं, योगा जीवन जीने का भी तरीका है। योग का अर्थ है ऐसा कनेक्शन जिससे आप लाइट हाउस बनकर लाइट बन शक्ति प्राप्त कर औरों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे भारत देश में जितनी भी कलाएं हैं वो इनकी ही उपज है। आप जानते हैं कि ये भारत देश हमारा इतना महान रहा है कि सभी इसके अंदर आते रहे, इनसे कुछ न कुछ सीखते रहे, लेते रहे। तो हमारे भारत देश में आप ये भी परिचित हैं कि ये ऋषि मुनियों का देश भी है और साथ साथ देवों का देश है, देवताओं का देश है ये भारत। हम कहते भी हैं, मानते भी हैं कि हमारा भारत देश में पहले देवी देवता वास करते थे। सतयुग त्रेता में देव भूमि था ये भारत, स्वर्णिम भूमि था, सोने के महल थे, यहाँ घी दूध की नदियां बहती थी, यहाँ सुख शांति पवित्रता का राज था, यहाँ आपस में बड़ी ही खुशियों से। तो आज हम देखते हैं जन्म लेते 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 आज वो दयनीय क्यों पूंजी थी, गुणों की, शक्तियों की, अच्छे संस्कार की जो पूंजी थी हमारे अंदर, वो चलते चलते खत्म हो गई। वो कैसे खत्म हुई? हम आत्माओं के संस्कार जो है एक आसुरी संस्कार से एक ईश्वरीय संस्कार बन जाएं, ईश्वर जैसे संस्कार बन जाएं, तो हमारा ये मेडिटेशन सिखाता है, जो हमें परमात्मा आकर राजयोग, जिसको मन और बुद्धि को कैसे हम परिवर्तन करें। आज हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सबको राजयोग के साथ साथ दूसरा शारीरिक योगा भी हम सभी ने करवाया। राजयोग हमारे मन और बुद्धि को कैसे शक्तिशाली बनाता है और कैसे हर एक बुराई से हमें दूर करता है, उस परमात्मा पिता से गुण और शक्तियों का विकास करते हुए हमारे जीवन को महान बनाता है, ये सब हमने बताया। और उसके साथ साथ योगा भी करवाया, जिसके आधार से हम शरीर को भी शक्तिशाली बना सकते हैं और साथ साथ बुराइयों से अपने आप को किस तरह से दूर कर सकते हैं, ये योग हमें सिखाता है। ये सबको बताया हमने। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम पर जिला न्यायालय परिसर में योग दिवस मनाया गया। इसमें न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों की ओर से प्रधानमंत्री की ओर से संचालित कार्यक्रम में एलईडी के माध्यम से जुड़कर योग किया गया। योग कार्यक्रम में SC/ST प्रकरण विशिष्ट न्यायाधीश धनपत माली, किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट साजिद हुसैन चिंपा, न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा चांद, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमा रानी और बार संघ अध्यक्ष मनजिंद्र लेंगा, न्यायिक कर्मचारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। आखिरी चक्र 30 आवृत्तियां, लंबा सांस लीजिए। और अभी वक्त है ब्रेक का। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से जंक्शन में अग्रसेन भवन में मंगलवार को संभाग स्तरीय सनराइज ज्ञान केंद्र और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विभिन्न जिलों और तहसीलों से आए उन ज्ञान केंद्रों
जिन्होंने कोरोना काल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर ने की। सभी का उत्साह बढ़ेगा। आने वाले तक हो गई, क्योंकि किसी भी प्रकार का जॉब है या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या डेली लाइफ जो चल रही है, जैसे हम आज देख रहे हैं कि छोटी से छोटी दुकान वाला भी पेटीएम का यूज करता है, 5 रुपये का 10 रुपये का ये नोट रहता नहीं है, ट्रांजेक्शन डिजिटल हो गए हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये जरूरी हो गया है कि इसको मिनिमम कंप्यूटर का नॉलेज तो आवश्यक है। अभी RKCL के एमडी साहब से मैं बात कर रहा था तो बताया कि जब 2008 में RKCL की स्थापना हुई थी तो इसके फाउंडर मेंबर हमारे राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध चीफ सेक्रेटरी रहे थे विठल मेहता साहब, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए जो उनकी सोच थी, उन्होंने इस समय एक नींव रखी कि हम लोग एक नॉलेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से कंप्यूटर की लिटरेसी को बढ़ावा दें। इसका जो कार्यक्रम है सनराइज ज्ञान केंद्र प्रतिभा सम्मान समारोह है, जो कि हमारा संभाग स्तरीय कार्यक्रम है। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो संभाग के विभिन्न जिलों और विभिन्न तहसीलों से जिन ज्ञान केंद्रों ने कोरोना जैसी महामारी के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उनका सम्मान किया गया। इसके अलावा जो हमारे स्पोकन बैच के स्टूडेंट थे, महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रायोजित, उन्होंने अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में इंग्लिश का जो डेमो दिया, वो कार्यक्रम था। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय जिला कलेक्टर श्री नथमल डिडेल जी ने की। है यहाँ पे सनराइज़ में प्रोग्राम हुआ था और मैंने भी पार्टिसिपेट किया था योगा का। मेरे को भी यहाँ पे प्राइज़ मिला। मुझे योगा मेरे पापा और मेरे सर ने सिखाया था और इससे मुझे बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं। मेरी हाइट लंबी हुई है और मैं थोड़ी सी पतली हुई हूँ। और एक्स्ट्रा योगा आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। योगा सब करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप बीमार कम से कम पड़ेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।